एक कॉमन प्रश्न जो हमारे दर्शक ने पूछा कि घर में कुत्ता रख सकते हैं श्वान या नहीं रख सकते। तात्विक विवेचन क्या है? कुछ वैष्णव संत कहते हैं कि कुत्ता घर के बाहर ही होना चाहिए, उनको भोजन पानी दूध खूब डालें, लेकिन घर में कुत्ता ना पालें। आपके घर का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है अगर घर में कुत्ता पालते हैं। लेकिन महाराज, हम दूसरी तरफ जब शैव संतों की तरफ देखते हैं, कुछ नाथों की तरफ देखते हैं, सिद्धों की तरफ देखते हैं, तो वो कुत्तों को साथ में लेकर चलते हैं। परमात्मा शिव की सृष्टि में ये दो प्रकार के नियम क्यों? इसमें क्या सच्चाई है? दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे संशय दूर होंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना और लोगों को शेयर भी करना। सबको इसकी जरूरत है क्योंकि वर्तमान में दुष्प्रचार हो रहा है। दर्शकों, परमात्मा महादेव शंकर की सृष्टि में 3 प्रकार के जीव होते हैं। पहला श्रेष्ठ जीव, दूसरा मध्यम जीव और तीसरा अधम जीव। जो कुत्ता है यह भी जीव है, यह अधम श्रेणी का जीव होता है, यानी निचले स्तर का जीव है। निचले स्तर का जीव का अर्थ क्या होता है? जो प्रकृति की सीमाओं में बंधा हुआ है, जो लिमिटेशन उसकी बॉडी की है, उसके शरीर की है, उससे बाहर वो सोच ही नहीं सकता, वो कर्म कर ही नहीं सकता। वो मात्र भोजन पाता है और बच्चे पैदा करता है और अपने सुख दुख को भोगता है। वो शिव तत्व को नहीं समझ सकता, वो परमात्मा की आराधना नहीं कर सकता। वो भुगतान योनि में फंसा हुआ है, अधम जीव इसीलिए कहते हैं। कोई अधम है, कोई श्रेष्ठ है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सज्जन है, कोई मूर्ख है। ये सब होते हुए भी है तो सब परमात्मा शिव की सृष्टि में ही ना। अब किसे बाहर निकालोगे बताओ? क्या अधम जीव है, कुत्ता है, कोई दूसरा जानवर है, तो क्या शिव की सृष्टि में उसका स्थान नहीं है? क्या आप उसे महत्वपूर्ण नहीं समझते? हम तो कहते हैं कि परमात्मा शिव की सृष्टि में हर कोई महत्वपूर्ण है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को अपना सर्वस्व समझता है, शिव की जानकारी रखता है या नहीं रखता है, कोई भद्र है या अभद्र है, कोई गलत काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, यह सब होते हुए भी सब शिव में ही प्रतिष्ठित है, शिव में ही वास करता है। यह सारा जगत शिवमय है, शिव में ही है। सबके अंदर बाहर हर जगह शिव ही शिव है। तो कुत्ते से नफरत क्यों? जो अपने संसारिक भाव को त्याग कर शिव भाव में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका है, जिस प्रकार नाथ सिद्ध, वो तो कुत्ते को घर में रखे बाहर रखे उसके लिए कोई फर्क नहीं, उसके लिए अंदर बाहर का कोई भेद ही नहीं, उसके भीतर यह भान ही नहीं है कि यह मेरा घर है। वो सारे जगत को अपना ही घर समझता है। ये मेरे घर के कमरे हैं ऐसा भान नहीं रखता, वो सारा जगत को अपना ही घर समझता है। ये कुत्ता है, ये मेरा अपना बालक है, इस प्रकार का भेद भी नहीं करता। सब जीव को शिवमय समझता है, शिव का ही अभिन्न अंग समझता है। तो वो तो कुत्ते को घर में रख सकता है, कोई नकारात्मक उसके जीवन में नहीं होगा। लेकिन महाराज, हम संसारी जीव हैं, हम तो घर के कमरे बांटे हुए रहते हैं कि मेरा कमरा, मेरे बच्चे का कमरा, मेरे माता पिता का कमरा। अहम भाव हम में खूब भरा हुआ है, हमें अभी समता का भाव जागृत नहीं हुआ है। तो हमारे लिए जो शास्त्र ने नियम बनाए हैं हमें तो पालन करने चाहिए। कुत्ते का जो स्थान है, कुत्ता उसी स्थान में रहना चाहिए। हम शिवलिंग को घर के बाहर गमले में रख देते हैं कि हमारे घर में कुछ अपशगुन हो जाएगा, लेकिन हम कुत्ते को घर में स्थान दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि कलयुग खूब आ रहा है,
शिव जो परम चेतन है वो घर से बाहर, और जो अधम जीव है वो घर के अंदर। हम कुत्ते से नफरत नहीं कर रहे, हम ये नहीं कहते कि कुत्ते को भोजन ना दे, जल ना दे, लेकिन कुत्ते का अपना स्थान है। जब आपका समभाव जागृत हो गया, आप में और शिव में कोई भेद नहीं रह गया, आप सिद्ध हो गए, महापुरुष हो गए, तब आपके लिए नियम खत्म हो जाते हैं। किसी नियम का निर्वाह करना आपके लिए आवश्यक नहीं है।